तुम आर्मी वाले खुद को क्या समझते हो? देश की रक्षा करते हो तो क्या मेरे रास्ते में खड़े हो जाओगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। 30 डिग्री में बर्फ पर इसलिए नहीं सोते कि हमारे देश के नेता अपने ही लोगों को सफकों पर मरने के लिए छोड़ दें। तुम्हारी ये जुर्रत, शर्मा, इस मेजर को गिरफ्तार करो। ये एक मुख्यमंत्री का अपमान है। हमें जल्दी पहुंचना होगा, बॉर्डर पर अटैक हो गया है, इमरजेंसी की सूचना है। तेजी से बढ़ो, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। जी सर। वीआईपी मूवमेंट है, मुख्यमंत्री श्री रघुनाथ जी का काफिला बस आने ही वाला है। मेजर साहब, आगे तो बहुत लंबा जाम लगा है, हमें हेडक्वार्टर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। राम सिंह, पता करो क्या बात है। हाईवे इस तरह से ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हमारी यूनिट वहां हमारा इंतजार कर रही है। सर, आगे पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी है, शायद कोई बड़ा नेता आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी एम्बुलेंस में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है 15 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचे तो जच्चा बच्चा दोनों की जान जा सकती है। प्लीज बैरिकेड थोड़ा सा खोल दीजिए। अरे हटिए यहाँ से, दिखाई नहीं देता वीआईपी मूवमेंट है? एक महत्वपूर्ण सरकारी काफिला बस आने ही वाला है। साहब, मंत्री जी तो बाद में भी आ जाएंगे, मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। एम्बुलेंस निकलने भर की जगह दे दो। दिमाग खराब मत कर, सीएम साहब की गाड़ी रुकेगी क्या तेरी बीवी के लिए? चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ, वरना हवालात में डाल दूंगा। इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका है बात करने का? एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दो, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आप कौन है भाई साहब? वर्दी पहन ली तो खुद को कानून समझने लगे। ऊपर से ऑर्डर है, परिंदा भी पर नहीं मारेगा। किसी की जान से बड़ा कोई ऑर्डर नहीं होता। राम सिंह, हटाओ बैरिकेड। जी सर। ए रुको, अगर बैरिकेड को हाथ भी लगाया तो मैं अरेस्ट कर लूंगा। ये ऊपर से मिले आदेश का उल्लंघन है। पता नहीं, आज तुमने शायद कभी असली जंग नहीं लड़ी। इंस्पेक्टर, हमारी बंदूकों का मुंह दुश्मनों की तरफ होता है, अपने ही देश के नागरिकों की तरफ नहीं। रास्ता मैं खुलवा कर रहूंगा। इंस्पेक्टर, यहाँ क्या स्थिति है? काफिला रुका क्यों है और सड़क अभी तक पूरी तरह साफ क्यों नहीं हुई? सर, वो मैंने तो पूरा रास्ता बंद किया था, लेकिन ये आर्मी वाले बीच में आ गए और जबरदस्ती एम्बुलेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम आर्मी वाले खुद को क्या समझते हो? देश की रक्षा करते हो तो क्या मेरे रास्ते में खड़े हो जाओगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। सर, मुझे पता है आप कौन हैं, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप एक जनसेवक हैं और उस एम्बुलेंस में तड़प रही महिला वही जनता है जिसने आपको चुना है। मुझे राजनीति मत सिखाओ मेजर, मेरा समय बहुत कीमती है। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो सकता है। सर, हमारा कोर्ट मार्शल तो तब होगा सर जब हम अपना फर्ज भूलेंगे। हम सरहदों पर -30 डिग्री में बर्फ पर इसलिए नहीं सोते कि हमारे देश के नेता अपने ही लोगों को सफकों पर मरने के लिए छोड़ दें। हम देश की रक्षा करते हैं ताकि आप जैसे। तुम्हारी ये जुर्रत, शर्मा, इस मेजर को गिरफ्तार करो। ये एक मुख्यमंत्री का अपमान है। सर, वो आर्मी के ऑफिसर हैं। आओ इंस्पेक्टर, लगाओ हथकड़ी, लेकिन याद रखना मेरी कलाई पर हथकड़ी लगने से पहले वो एम्बुलेंस यहां से गुजरेगी। मेजर साहब सही कह रहे हैं, एम्बुलेंस को जाने दो, तानाशाही नहीं चलेगी।
तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम सबको जेल में सड़ा दूंगा। ये वीडियो जो बना रहे हैं सबके फोन तोड़ो। जी सर, प्रणाम। रघुनाथ, ये क्या हरकत चल रही है हाईवे पर? पूरे देश के न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर तुम्हारी बदतमीजी लाइव चल रही है। तुम एक आर्मी अफसर को गिरफ्तार करवा रहे हो, एक गर्भवती महिला को रोक रहे हो। जी पर नहीं सर, वो बात ऐसी नहीं है। वो मेरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का मामला था। चुप रहो। तुम्हारी इस हरकत ने सरकार की नाक कटवा दी है। तुम कल सुबह ही अपना इस्तीफा राजभवन भिजवा देना। रघुनाथ, तुम्हारी सीएम की कुर्सी जा चुकी है और उस आर्मी ऑफिसर से तुरंत माफी मांगो। मेजर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं सर, उस संविधान से मांगिए जिसकी शपथ लेकर आप कुर्सी पर बैठे थे। जय हिंद। सर, अभी अभी अस्पताल से उस आदमी का फोन आया था। एम्बुलेंस सही वक्त पर पहुंच गई। उसकी पत्नी ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है राम सिंह। सरहद पर दुश्मन को हराना हमारा काम है, लेकिन देश के अंदर इंसानियत को बचाना हमारा धर्म है। सत्ता का अहंकार इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। उन असली नायकों को नमन जो वर्दी में रहकर देश और देशवासियों दोनों की रक्षा करते हैं। भारत माता की जय सर। जय हिंद।